हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी जोन में। चलिए देखते हैं आज एक नया वीडियो करंट अफेयर के वार्षिकांक का। ये एडिटोरिया बुक का सेट नंबर 7 जिसमें टॉप 50 एमसीक्यू है जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया महिला लीग को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अस्मिता महिला लीग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने कहाँ अपना पहला लाइफ हर्ब्स स्टूडियो लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेटावर्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गार्डन एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप उद्यान के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कुश्ती विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतिम पंघाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महिला विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन एक है, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, ये बिल्कुल राइट कथन है। कथन बी है, स्पेन ने महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता, ये भी बिल्कुल सही कथन है। कथन सी है, स्पेन की टीम पहली बार महिला विश्व कप चैंपियन बनी, ये भी बिल्कुल राइट कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जॉर्डन में आयोजित 2023 अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रिया मलिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ लॉन्च किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने दुनिया के सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया जा रहा है, इस सड़क का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लिकारू मिगला फुकचे रोड। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रतन टाटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डीजी यात्रा सुविधा प्रारंभ करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुवाहाटी हवाई अड्डा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्राम एटलस किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर परबल किसके द्वारा निर्मित की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया कानपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली ड्रोन सामान्य परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जॉर्ज लेडली पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज चेट्टी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य कौन सा है जहां फ्री में आईवीएफ ट्रीटमेंट प्रदान किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोवा। अगला क्वेश्चन है, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा यूथ 20Y20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति 2023 रिपोर्ट जारी की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सुमेलित नहीं है? योजना है और संबंधित राज्य है। ए है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, ये राजस्थान ने
लॉन्च किया है, ये बिल्कुल सही है, हमें नहीं वाला चुनना है। बी है मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा पैकेट योजना, ये भी राजस्थान ने शुरू किया है, राजस्थान सरकार ने, ये भी बिल्कुल राइट है। सी है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ये मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है, ये भी बिल्कुल सही है। डी है भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना, ये झारखंड ने नहीं लॉन्च किया, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में निधन हुए के संबंध में कौन सुमेलित है, व्यक्ति है और संबंधित क्षेत्र है। ए है नामदेव ढोंडो महानोर, इसका संबंध है, ये मराठी कवि और गीतकार थे और 1991 में पद्मश्री से सम्मानित थे, ये बिल्कुल सही है। बी है विकास सिन्हा, ये परमाणु वैज्ञानिक थे पश्चिम बंगाल के, ये भी बिल्कुल राइट है। सी है वी.एस. अरुणाचलम, ये डीआरडी के पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं, ये भी बिल्कुल राइट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय शोधकर्ताओं ने जीनोम एडिटिंग जीआई का उपयोग करके पहली कम तीखी सरसों विकसित की है, उसका क्या नाम रखा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वरुण किस्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है देश भर में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पीएम उषा योजना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत किस राज्य के आत्मसम्मान विवाह को वैध करार दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रोफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का दुनिया का पहला प्रोटोटाइप लॉन्च किया, जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टोयोटो क्लोस्टल द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कथन एक है इसका आयोजन बुडापेस्ट हंगरी में किया गया था, ये बिल्कुल सही है। बी है भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हुए स्वर्ण पदक जीता, ये भी बिल्कुल राइट है। कथन सी है नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता, ये भी बिल्कुल राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन है किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दादी प्रकाश मणि की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया, दादी प्रकाश वाणी का संबंध किससे था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रह्मा कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI द्वारा विकसित पहले स्वदेशी ई ट्रैक्टर का क्या नाम है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राइमा ET11। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कथन ए है एक है भारत और समोआ के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श FOC 21 अगस्त 2023 को एरीपा में आयोजन किया गया, ये बिल्कुल सत्य कथन है। कथन 2 है पहला भारत अंगोला विदेश कार्यालय परामर्श FOC 11 अगस्त यानी कि 11 अगस्त 2023 को लुआंडा में आयोजित किया गया, तो ये भी बिल्कुल राइट कथन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM माइक्रोसॉफ्ट परियोजना को चालू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मिजोरम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उस बिंदु को क्या नाम दिया गया है जहां चंद्रयान 3 लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शिव शक्ति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है
भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरिसन कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, पुणे। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर का खिताब दिया गया, ये बिल्कुल सही कथन है। कथन 2 है, मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब दिया गया, ये भी बिल्कुल सही कथन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन IBSA वर्ल्ड गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए है, IBSA वर्ल्ड गेम 2023 की मेजबानी इंग्लैंड में ने की थी, ये राइट कथन है। कथन 2 है, भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक दिया, तो ये भी बिल्कुल कथन सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, यह मिस्र में आयोजित किया गया, ये बिल्कुल राइट कथन है। कथन 2 है, भारत में पहली बार इस अभ्यास में हिस्सा लिया, ये भी बिल्कुल सही कथन है। तीसरा कथन है, यह एक बहुराष्ट्रीय त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में से किस योजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामित्व योजना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो वर्ष 2021 के लिए है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म, ये पुष्पा है, ये ऑप्शन सही नहीं है। बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा गया, ये बिल्कुल सही कथन है। कथन 2 है, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना, ये भी बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर्स अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला डायरेक्टर कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एकता कपूर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केरल राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ खोला गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तिरुवनंतपुरम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है, इनमें से कोई नहीं, ये इसका आंसर होगा। ये सभी सुमेलित है। ये जो है, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना, ये वित्त मंत्रालय का है। सुराज कॉलोनी योजना, ये मध्य प्रदेश का है। और मुख्यमंत्री सशस्त्र बहना उत्सव योजना, ये उत्तराखंड का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सुमेलित है? व्यक्ति है और संबंधित क्षेत्र है। थ्रेसा थाविसीन ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, ये बिल्कुल सही है, ये सुमेलित है। आर दोराईस्वामी ये LIC के प्रबंधक निदेशक बने हैं, ये भी बिल्कुल सही है। एमरसन मांगा गवा ये जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति भी बने हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये सभी सुमेलित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? व्यक्ति है और संबंधित क्षेत्र है। जॉन वार्नक ये एडोब सिस्टम के संस्थापक थे, ये बिल्कुल सही है। सी राधाकृष्ण राव ये सांख्यिकी विद थे, ये भी बिल्कुल सही है। जयंत महापात्रा ये एक साहित्यकार थे, ये भी बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित मिस अर्थ 2023 का खिताब किसने जीता? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रियन सेन ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
ओमान में आयोजित महिला हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली BS6 इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार किस कंपनी द्वारा निर्मित की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टोयोटा मोटर्स इंडिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बुडापेस्ट हंगरी में। अगला क्वेश्चन है, सोलन आना बबलू किस भारतीय फुटबॉलर की आत्मकथा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुब्रत भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सर्वश्रेष्ठ एनडी फिल्म का जो अवार्ड है वो आगरा को मिला था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोहित अग्रवाल, आगरा फिल्म के है, उसको मिला था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी मिसेज चैटर्जी वर्सेज नॉर्वे, इसको मिला था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दोस्तों, एडिटोरिया बुक का ये सेट नंबर 7 का ये 50 MCQ कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले सेट के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।